मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और तैयारी पूरी जान लगा रखी होगी आपने। पेपर आगे थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, लेकिन हमें अपनी तैयारी और दुगनी करनी है। मतलब वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन पे भी अब काम करना है जो रह गई थी। जो आपको लग रहा था कि सर मेरा नंबर अभी 5 नंबर कम है, 6 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर कम है, तो भाई ये मार्जिन करने के लिए ही आपको ये समय मिल गया। आप तो खुश हो जाओ इस बात से। तो मेहनत दुगनी कर दो। आज मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिसे मैं प्रैक्टिस सेट का नाम दे रहा हूँ। पेपर में यहाँ जरूर कह रहा हूँ कि पेपर यहीं से पूरा फंस जाएगा। आपको बस क्या करना है, इन प्रैक्टिस सेट को बार बार लगाना है। जहाँ पर आपको लगेगा यहाँ मैं थोड़ा कमज़ोर महसूस हो रहा हूँ, तो वहाँ पर आप उस चीज़ की वीडियो ज़रूर देख लो जाकर, जो मैंने पढ़ा रखा है आपको। क्लियर है मेरे भाई? तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, मतलब पहला आपका क्वेश्चन जो है इसका। तो पहला सवाल जो है एक श्रृंखला का है, जिसमें हमें अगला क्या निकालना है, मिसिंग नंबर निकालना है। ठीक है, आपको श्रृंखला क्या दे रखी है? पी, पी के बाद भाई डी, डी के बाद आपका जी, जी के बाद के बाद पी, तो पी के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपने नंबर लिख लिया इनके नीचे कि ये 2 होता है, ये 4, ये कितना भाई 7, ये 11 और ये 16। तो नंबर सही तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। कैसे भाई? पहले +2 हुआ, फिर आपका +3 हुआ, फिर आपका +4 हुआ, फिर आपका +5 हुआ। ठीक है ना? उसके बाद आपका अगला नंबर क्या होना था? 6 जुड़कर मिलेगा। 6 जैसे ही 16 में जोड़ोगे तो क्या मिलेगा भाई? 22। और 22 जैसे ही आप देखते हो तो 22 किसका कोड होता है? तो आपने कहा 22 वी का कोड होता है। तो अगला आपका आंसर क्या हो गया? वी हो गया। सबको समझ में आ गया अच्छे से भाई? तो इस तरीके से जब सवाल आएगा तो आप उसकी कोड पहले लिख लो और तुरंत उसको सोल्व कर लो। ठीक है, अगला भाई, अगला है रिपीटेड सीरीज का सवाल है। मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले काउंट करने होते कितने हैं। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 है तो 16 को कैसे ब्रेक करेंगे? 4 × 4, यानी 4 4 के 4 ग्रुप बनने हैं, तो बना दो फटाफट। तो आपने कहा 4 ये हो गया यहाँ, फिर 4 ये हो गया, फिर यहाँ, फिर 4 ये हो गया, फिर यहाँ। तो पहला ग्रुप है आपका एम डैश। देखो आप तो वहीं पे सोल्व कर लेना, लेकिन मैं आपको पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूँ कि दिख कैसा रहा है ये भाई। तो आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब तो पहचान हो गई होगी कि आपका ग्रुप किस चीज़ से बनने वाला है, क्योंकि हर एक ग्रुप में से एक एक नंबर मिसिंग है। जैसे यहाँ से देख रहे हो तो क्या है? एम। यहाँ पर देख रहे हो तो भाई आर। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो पी है ही सब में, यहाँ पर क्या है? क्यू। तो सबसे पहले आर, फिर एम, फिर आर, फिर क्यू। पहले आर, फिर एम, फिर आर, फिर क्यू। कौन सा ऑप्शन बता रहा है भाई? ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। ऐसा सबको बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है सबसे पहले आपको 4 4 के ग्रुप बना लिए और फिर आपने चेक करा कि किस तरीके से ये चल रहा है। ठीक है ना? तो रिपीटेड पैटर्न चल रहा है इसमें। अगला भाई, अगला है जेड आपका 4, फिर Y9। तो आपने कहा इसमें 2 सीरीज चल रही है, अल्फाबेट भी और नंबर भी। ठीक है, तो आपने कहा अल्फाबेट को देखा जाए तो ZY X, फिर W, फिर आपका V। तो अगला क्या होगा मेरे भाई? U होगा। यानी कि एक एक से घटता हुआ जा रहा है। देखो सब एक एक से घटते हुए जा रहे हैं, तो आपने कहा यहाँ पर भी एक एक घटता जा रहा है, तो क्या आ जाएगा? U आ जाएगा। U आपके 2 ऑप्शन में आ गया है। ठीक है ना? चलो ये हो गया। अब अगला है, आपने देखा इसमें कि 4 है, नंबर क्या है? 4, फिर 9, फिर आपने कहा 25, फिर 49, फिर 121। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है भाई? 2 का। ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, सॉरी ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 11 का है। तो ये क्या है? 2 3 5 7। बताओ 2 3 5 7। मैंने आपको बता रखा है नंबर सीरीज में ये और कुछ नहीं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। ये क्या है भाई? प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्याएं। क्या है मेरे भाई? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्या में अगली अभाज्य संख्या क्या आएगी? 13 आएगी, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। क्या होता है भाई? 169। तो आंसर क्या हो गया? Q 169 हो गया। क्लियर है बात एकदम? सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है तो मेरे भाई क्या करना है आपको पता ही है। कमेंट में जय हिंद टाइप कर दो पूरे जोश के साथ। इसी तरीके से मैं आपको आने वाले समय में, जब तक पेपर नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस को सेट पूरे लगवाऊंगा। रीजनिंग में कहा था 1 नंबर नहीं कटने दूंगा। बहुत बच्चों ने कहा सर अब मिसलिनियस क्वेश्चन करा दो, मिक्स क्वेश्चन करा दो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो भाई लेकर आया हूँ,
ये 20 क्वेश्चन आज लेके आया हूँ, अगले वीडियो में भी इस तरीके से लेके आऊँगा, आगे इसी तरीके से हम काम करेंगे। नंबर इस बार एक नहीं कटना चाहिए और इस बार जो आपका फौजी बनने का सपना है वो पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ इसको पूरा लगाओ अच्छे से, एक बार मेरे साथ लगाओ फिर बाद में अलग से दोबारा से लगाओ, लेकिन लगाओ इन्हीं को बार बार। कहा है पेपर यहीं से फंसा दूंगा तो यहीं से फंसेगा भाई, ठीक है। चलो अब ये हमारी क्या है भाई, ऐप आ गई है, जैसा कि आपने देखा ही है, HCM गुरुकुल के नाम से, ठीक है। अब बहुत बच्चों का ये कहना है कि सर हमारे जो नोट्स हैं वो कहाँ मिलने वाले हैं, हमारी जो आपकी क्लास नोट्स होंगे या PDF होंगे या प्रिंटेबल आपकी चीज़ें होंगी या हमारे अब टेस्ट जो लगा रहे हैं हम, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ कहाँ मिलेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सब कुछ आपको HCM गुरुकुल ऐप पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा भाई, ठीक है। और क्या क्या यहाँ अभी जो स्पेशल मेरे SSC GD वाले भाई हैं, ठीक है, उनके लिए क्या स्पेशल चल रहा है बता देता हूँ एक एक करके। सबसे पहला तो उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट चल रहा है, मतलब ये लगा लो कि जैसे पेपर पहले ही आउट हो रहा हो आपका, इस पैटर्न पर इस टेस्ट को बनाया जा रहा है। आप जाओ टेस्ट लगाओ, अब तक 4 टेस्ट हो चुके हैं, चारों के चारों टेस्ट को अच्छे से एक बार लगाओ, एक बार लगाओगे उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करो, तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, HCM गुरुकुल ऐप पर मिलेंगे। दूसरी बात, जो भी क्लास के अब PDF नोट्स मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है ना, चाहे वो प्रिंटेबल हो चाहे वो क्लास नोट्स हो, ठीक है ना, चाहे वो क्लास नोट्स होंगे या प्रिंटेबल होंगे, फॉर्म में जो भी मिलेगा आपको नोट्स, वो आपको कहाँ मिलने वाले हैं, तो वो आपको HCM गुरुकुल ऐप पर ही मिलेंगे। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मेरे भाई, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, अब मैथ और रीजनिंग के क्या मेरे भाई, मैथ और रीजनिंग के आपके लिए तोहफा है आने वाला है मेरे भाई। जो मिनी मॉक होंगे, सर ने आपको बता भी दिया होगा, जो मिनी मॉक होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो HCM गुरुकुल ऐप पर ही मिलेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ ये आपके लिए एक वरदान साबित होगी आपका फौजी बनने का सपना पूरा कराने में। तो अभी जाकर मेरे भाई इस ऐप को, जहाँ पर आपके अपने गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, उस ऐप को अभी जाकर आप इंस्टॉल कर लो अपने मोबाइल, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात। तो ये सारी फैसिलिटी स्पेशल मेरे GD वाले भाइयों के लिए, बाकी और भी सब जितने हैं मेरे, चाहे वो अग्निवीर का हो, चाहे वो SSC की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आपका UP पुलिस की, सबके लिए वहाँ पर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें आपकी आ रही है, ठीक है ना। तो जो भी है भाई बंधु मेरा, सब जुड़ जाओ उस पर अभी जाकर, बहुत बढ़िया होने वाला है। आप ही लोगों के लिए काम कर रहे हैं मेरे भाई, सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और ये चीज़ मैं बता दूं, अभी अपने इनका कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है, ये बिल्कुल आपके लिए फ्री है, बस आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में ऐप को, ठीक है। चलो अगला मेरे भाई, अगला इसने कहा मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई। प्लस को क्या कह रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं, माइनस को किस में कर रहे हैं, डिवाइड में चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई को किस में भाई मेरे, माइनस में, और डिवाइड को किस में मेरे भाई, प्लस में। तो ये आपका पैटर्न है बदलने का। आपको दे दिया गया है क्या कि 12 + 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 4। पेपर में आपको ऐसे नहीं करना है, पेपर में आपको सब कुछ सीधा वहीं कर लेना है, ये तो मैं बस लिखा रहा हूँ ताकि जो नया है बच्चा उसको भी समझ में आ जाए, ठीक है। +6। अब आपको देखो यहाँ तक तो पेपर नहीं दे रखा है ना, आपको क्या लिखना है, आप सीधा सीधा आप इसमें से साइन चेंज करके लिख लो। 12 है तो प्लस को क्या कह रहे हैं भाई, मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई को क्या कह रहे हैं, -4, ठीक। उसके बाद हमने कहा माइनस को क्या कह रहे हैं, तो आपने कहा डिवाइड, डिवाइड कह दिया है। उसके बाद डिवाइड को क्या कह रहे हैं भाई, प्लस, तो आपने कहा यहाँ से देखा जाए तो क्या हो गया भाई, ये 10 हो गया है, और 10 को ये डिवाइड करने के लिए कह रहा है, और प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई कितना भाई, 6, ठीक है ना, कितना हो गया भाई, 6 हो गया, ठीक। चलो तो आ जाओ, तो आपने कहा 12 तिया 36, कितना हो गया भाई, 36 हो गया, माइनस। अब देखो यहाँ पर अच्छे समझना, 4 डिवाइड है तो बटे में आ गया 10, और मल्टीप्लाई में 6। बहुत से क्या करते हैं, पहले गुना करा दिया फिर बटे में करने, गड़बड़ हो जाती है, बोर्ड मास को फॉलो करना है, पहले डिवाइड कराना है।
तो 4/10 कर दिया। अब यहाँ से काटोगे तो आप कहोगे 3, यहाँ से काटोगे तो ये, लेकिन इतनी गलती मत करो क्योंकि फिर दो दो कैलकुलेशन हो जाएगी। इससे अच्छा है कि 6 चौक 24 करके 0 हटा दो तो पॉइंट लग जाएगा। तो आपने कहा 2.4 आ गया, किस में से माइनस कराना है, 36 में से। तो आंसर क्या आ गया भाई, तो आपने कहा 33.6 आपका आंसर आ गया। क्या ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा ऑप्शन? तो आपने कहा ऑप्शन नंबर। बोर्ड मास को फॉलो करना बहुत जरूरी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बहुत से यहाँ क्या करेंगे, 60 करके फिर 4 से भाग करा रहे होंगे तो 1/15 बनेगा, फिर सोचेंगे क्वेश्चन में एरर है। एरर कुछ नहीं है, ठीक है ना। और ये एग्जाम में एक बार गलती हुई तो फिर पकड़ में नहीं आती ये वाली गलती, ठीक है ना। तो बड़े ध्यान से करना मेरे भाई। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, कैलेंडर का सवाल है। और ये सारे सवाल मैं आपको बता दूं जो अभी लेटेस्ट एडीक्यूटी के एग्जाम हुए हैं, उन्हीं से सब चीज़ ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो क्या किस तरह की अप्रोच वो देता है, किस तरह की उनकी सोच है क्वेश्चन को पूछने की, वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यदि किसी महीने का चौथा दिन शुक्रवार है, यानी कि 4 तारीख को शुक्रवार यानी फ्राइडे है। क्या है मेरे भाई, फ्राइडे है, ठीक है। चलो, तो उस महीने के 25वें दिन के बाद तीसरा दिन, तो 25वें दिन के बाद जो होगा तीसरा दिन क्या होगा, तो 25 + 3 28 होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो वो पूछ रहा है 4 तारीख को अगर फ्राइडे है तो 28 को क्या होगा। तो मैं कहूँगा 4 तो 4 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 28 को 7 से भाग कराऊंगा तो 0 बन जाएगा। 4 से 0 जाना है, कितना कम करा, -4। फ्राइडे की कोडिंग 5 होती है, तो 5 में से क्या माइनस करा दूँ, 4। तो क्या मिलेगा मेरे भाई, 1 मिलेगा। और 1 है तो क्या है, 1 है तो क्या है, मंडे है। 1 है तो क्या है भाई, मंडे है, ठीक है ना। 1 है तो क्या है, मंडे है। समझ में आ गई बात एकदम। चलो अगला, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने। तो आपने कहा सही विकल्प चुनना है, तो भाई 10 ये है, तो बताओ 7 क्या होगा। तो आपने कहा ये जो 729 है ये और क्या है, तो आपने कहा ये 9 का क्यूब होता है, ठीक है ना। तो आपने कहा 10 से 9 पहले क्या हुआ, तो आपने कहा -1 करा 9 बना, और उसका क्यूब कर देंगे तो आंसर मिल रहा है। तो सेम है, 7 यहाँ है तो 1 कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 6, और 6 का क्यूब कर देंगे तो 216 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे भाई, 216। क्या ऑप्शन में है, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए है। सबको बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। चलूँ आगे, लीजिए। यदि सभी आपके नोवेल बुक्स हैं और सभी बुक्स आर बोरिंग, ठीक है ना, उबाऊ है, तो बताना है कि क्या इसमें से सत्य होगा। चलो देखते हैं भाई। सारे के सारे नोवेल जो हो गए, ठीक है ना, नोवेल जो हो गए वो क्या हो गए भाई, बुक हो गए हैं। क्या हो गए, बुक हो गए हैं, तो ये रही बुक, ठीक है। और कुछ बुक्स क्या है, बोरिंग है, तो बोरिंग आपका ये रहा, ठीक है। चलो अब यहां से देख लेते हैं। नोवेल और बोरिंग में सम का रिलेशन कह रहा है। नोवेल और बोरिंग में तो रिलेशन ही नहीं दिख रहा है, तो कैसी बात कह दोगे। जब कोई जानकारी ही नहीं तो ना अच्छी ना बुरी, कोई बात नहीं कहनी इनके बारे में। बोरिंग और आपका बुक, तो भाई बोरिंग और बुक में कुछ का संबंध है। जब कुछ का संबंध है, बाकी की जानकारी आपके पास नहीं है, तो फिर सभी वाली बात कर सकते हो क्या, तो आपने कहा नहीं कर सकते, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। हमने कहा बुक्स और नोवेल, तो बुक्स और नोवेल, तो भाई बुक ये रही, नोवेल ये रही। तो मैंने कहा था सभी वाले में, ध्यान से सुनना भाई, सभी वाले में जो कंक्लूजन होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कि सभी नोवेल क्या है, बुक है, कुछ नोवेल क्या है, बुक है, और कुछ बुक क्या है भाई, नोवेल है। तो कुछ बुक नोवेल है, ऐसी बात ये कह रहा है क्या, तो आपने कहा बिल्कुल कह रहा है, तो ये आंसर क्या हो गया, सही हो गया। अगला चेक कर लो, बोरिंग और नोवेल। बोरिंग और नोवेल में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो बात क्या है, गलत। तो आंसर क्या है मेरे भाई, सी है इसका, ठीक है। पढ़ूं आगे, सबको समझ में आ गई बात अच्छे से, लीजिए अगला भाई। झारखंड, सिक्किम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओके। चलो अब देखो ये सवाल जो है भाई, ये सवाल आपका मैं बता दूं एडुकेटी ने पूछा है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, मैंने क्यों डाला है, क्योंकि कल को अगर आपके पेपर में आएगा तो घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। भाई चीज़ें हैं, हम ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, वो हमें इतनी अथॉरिटी देते हैं। अब इसमें कुछ मेरे भाई क्या रखेंगे, देखो अगर हम भारत का एक नक्शा देख के बात करें, तो भाई हमारे जो झारखंड है इस तरीके से रहेगा, तो गुजरात हमारा कुछ इधर की तरफ रहेगा, हाँ या ना। पर बाकी जो है, चाहे वो झारखंड हो आपका इधर, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो आपका इधर, चाहे आपका सिक्किम हो आपका यहाँ पर, ठीक है ना,
तो कुल मिला के सारे स्टेट एक तरफ हो गए और ये एक तरफ हो गया, तो बहुत से भाई मेरे क्या करेंगे, झारखंड को टिक करके आ जाए, हाँ या ना। लेकिन दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है, मैं ध्यान से समझना बात को। अब एग्जामिनर ने इसका आंसर क्या दिया था, झारखंड दिया था, क्या दिया था, झारखंड, ठीक है ना। क्यों दिया, अब सुनना ध्यान से। उसने कहा कि सिक्किम जो है वो तिब्बत, किससे भाई, भूटान, भूटान के आसपास के इलाके से सीमा साझा करता है, ठीक है ना, भूटान के आसपास या तिब्बत के आसपास से सीमा साझा करता है, ठीक है। चलो, फिर उसने कहा गुजरात जो है वो पाकिस्तान से अपनी सीमा साझा करता है, और पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो यानी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के अंतर्गत ये सवाल चला गया, और उसने कहा कि उसके तहत झारखंड किसी भी अन्य देश के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है, तो इस कारण झारखंड को उन्होंने अपना आंसर माना। लेकिन कुछ मेरे भाई वो इस चीज को भी कह सकते थे, ठीक है, या फिर कह सकते थे कि हमारा जो बंदरगाह टाइप है या कोस्टल एरिया जो है वो हमारा गुजरात की तरफ है, इधर नहीं मिलने वाला वो चीज, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बार को बोला जा सकता था, ठीक है ना। लेकिन अब देखो वही है कि हमारे जो है ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं। तो फिलहाल तो भाई देखो, मैं झारखंड, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि कुछ का झारखंड है तो कुछ का गुजरात भी आंसर है। तो भाई यहाँ पर ऐसा सवाल कल को अगर आपका आया, सुन लो ध्यान से, ये मत कहना कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, ऐसा कमेंट मत करना। मैं दोनों पक्ष की सुनवाई कर रहा हूँ। तो ऐसे सवाल पे भाई आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो, क्योंकि कहाँ लिखा है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय को पहली प्रायोरिटी देनी है, बताओ कि हम इस बात को ये प्रायोरिटी नहीं दे सकते। लॉजिक तो लॉजिक होता है, या तो फिर सवाल में ऐसा ऑप्शन भी मत रखो, है कि नहीं है। फिर एक राजस्थान दे दो, एक क्या कहते हैं आपका एमपी दे दो, ताकि बच्चे इसमें कंफ्यूज तो रहे कि इधर उधर नहीं है, एमपी तो बिल्कुल बीचों बीच है, तो ना वो ईस्ट में आता है ना वेस्ट में आता है, वो तो मिडिल में आता है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे में आप रख सकते थे सवाल में, लेकिन आपने एक तरफ सारे रख दिए, एक तरफ अलग कर दिया गुजरात, तो बच्चों का मान जो है वो तो उधर ही जाता है, नहीं जाता है। तो भाई इसलिए झारखंड मैंने बता दिया एग्जामिनर का क्यों है, और गुजरात आप क्यों लगाओगे मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। चलो अगला भाई, एसएससी जीडी सिलेक्शन बुक, बहुत ही शानदार बुक मेरे भाई, ठीक है ना। एसएससी जीडी की आपकी सिलेक्शन बुक है मैथ की, जो आपका एक ब्रह्मास्त्र है, किसके लिए, फौजी बैच जो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक है ना। इसमें आपका क्या करा है सर ने, पूरी बुक को कंबाइन कर दिया है, ठीक है ना, पूरी बुक को क्या कर दिया है, कंबाइन। और ये जो आप प्राइस देख रहे हो, ये प्राइस बिल्कुल अभी उतना रखा है मेरे भाई कि जो आपका मेंटेनेंस चार्ज है, वरना सर चार्ज बिल्कुल नहीं रखना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें भाई, ऐप पर है तो वहाँ का मेंटेनेंस चार्ज तो जाएगा ही जाएगा, है ना। तो वो बिल्कुल लो कॉस्ट पे रखा है एकदम। लेकिन इसके फायदे क्या हैं, इसके साथ अभी सर इसमें जो है फौजी बैच की वीडियो भी अटैच करने वाले हैं। तो जो भाई ये बुक खरीदेगा उसको एक जगह ही सारे क्वेश्चन मिल गए, पहली बात, ठीक है ना। दूसरी बात, उसके जब सॉल्यूशन के लिए वो जाएगा तो उसे एड फ्री आपके सॉल्यूशन वहीं हाथों हाथ मिल जाएंगे, जो सर आपके लिए कर रहे हैं। देखो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे यहीं पे आपकी रीजनिंग की किताब भी आ रही है, जो हमारी अपनी किताब रहेगी वो भी आपकी आ रही है इसमें, ठीक है। उसमें भी सेम यही प्रोसेस रहेगा जिस तरीके से यहाँ मैथ के लिए रखा गया, ठीक है मेरे भाई। बस आप लोग मेहनत कर जाओ यार, ठीक है। आप लोगों की मेहनत है तो हो सकता है कि, ठीक है, कि बहुत अच्छा इस बार रिजल्ट निकलने को आ जाए। इस बार मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से एचसीएम जो आपका है चैनल, इससे बहुत बच्चे इस बार एसएससी जीडी में पेपर निकालेंगे, ठीक है मेरे भाई। सबको बात समझ में आ गई। और ये कहाँ मिलेगी, तो आपको फिर बता दूं भाई, ये कहाँ मिलेगी, तो ये मिलेगी एचसीएम गुरुकुल ऐप पर, ठीक है ना। कहाँ मिलेगा मेरे भाई, ये एचसीएम गुरुकुल ऐप पर आपको मिलेगा। अभी जाकर, मैं फिर कह रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर पहले इंस्टॉल करें, और पहले आओ पहले पाओ वाला ऑफर एक तरह से चल रहा है, जल्दी से मेरे भाई से ग्रैब कर लो, ठीक है ना। चलें आगे, लीजिए अगला, अनीता की बेटी के बेटे, ओहो अनीता, तो अनीता की बेटी, तो बेटी आपकी ये रही, ठीक है ना, के बेटे, तो बेटे आपके ये रहे, ठीक है ना। की बहन, तो बहन आपकी ये रही, बहन की माँ, तो माँ वापस ये आ गई भाई, ठीक है ना। और माँ के जो पति हैं, तो माँ के जो पति हैं वो ये रहे आपके, ठीक है भाई, तो ये रहे। तो आपसे पूछ रहा है ये कौन है, तो उसने कहा ये और कोई नहीं, ये विक्रम है। ये कौन है, विक्रम है।
तो वो पूछ रहा है कि विक्रम का अनीता से क्या संबंध है। तो विक्रम जो है अनीता की बेटी का पति है, तो यानी एक तरह से देखा जाए तो ये सन इन लॉ यानी दामाद है कि नहीं है। तो आपने कहा ए आंसर इसका सटीक बैठ रहा है, सन इन लॉ यानी दामाद। सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, पूरा प्रोसीजर जैसे जैसे कह रहा है वैसे बनाते चले जाओ और फिर आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लीजिए अगला। अगला है, चलो लिख लेते हैं। JODA को बोल रहा है क्या कि उसको बोल रहा है कि KQEC। तो आपने कहा J 10 होता है तो ये 11 होता है तो +1। ठीक है, O 15 होता है तो ये 17, तो आपने कहा +2। D 4 होता है, E 5 होता है तो वापस +1। A 1 होता है और ये 3 होता है तो वापस से +2। तो यानी लॉजिक चल रहा है +1 +2 +1 +2। तो भाई G जो होता है 7 होता है, 7 में +1 करेंगे तो 8। 8 में H से स्टार्ट होना था तो H शुरुआत के 2 में है। ठीक है, फिर हमने कहा I का कोड होता है 9। 9 में क्या जोड़ दूं मैं, तो 9 में 2 जोड़ दूंगा तो 11 मिलेगा। और 11 किसका होता है भाई, K का कोड होता है। तो ये भी ऑप्शन कट हो गया, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, ए हो गया। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। सबको बात अच्छे से क्लियर हो गई? बढ़ू आगे, लीजिए अगला भाई। अगला है, देखो इस तरह से एड्रेस वाले सवाल। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये जो एड्रेस वाले सवाल हैं ये आपके एडुकेटी ने नया पैटर्न इजाद किया है। और मैं ये कह दूं कि ये अभी तक ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आया है दिल्ली पुलिस को छोड़कर। ठीक है ना, बाकी सारे एग्जाम में आपका एक एड्रेस का सवाल जरूर पूछा गया है। ठीक है, दिल्ली पुलिस में ये देखने को नहीं मिला इतना, लेकिन बाकी हर जगह इसका सवाल बना था। तो अगर आपके पेपर में बनता तो घबराने वाली बात नहीं। वो कह रहा है कि एक एग्जाम में मतलब क्वेश्चन में एक एड्रेस दिया होगा, बस आपको ये देखना है कि कहाँ ये हूबहू नीचे दिख रहा है। ठीक है ना, कहाँ ये हूबहू नीचे दिख रहा है। आपने कहा भाई पहले वाली लाइन पढ़ो, जेनेवा जेनेवा, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, अक्टूबर अक्टूबर, 24 24, ये सब कुछ आपका सेम था तो पहला ऑप्शन है। ठीक है ना, दूसरे में क्या गड़बड़ थी भाई, स्विट्जरलैंड आपका ये आ गया। ठीक है, अक्टूबर, तो यहाँ पर डॉट डॉट लग गई, तो डॉट डॉट का कोई सेंस नहीं था यहाँ पर, तो इस डॉट डॉट के कारण ये गलत हो गया। ठीक है ना, किसके कारण गलत हो गया भाई, डॉट डॉट के कारण। फिर हम इसमें आते हैं, तो आपने कहा जेनेवा जेनेवा, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, अक्टूबर अक्टूबर, 24 24, ये है। तो आप कहोगे ये पी है। सपोज करो तीसरा आंसर अगर ऊपर दिया होता तो हो सकता है हम तीसरे को लगा के बढ़ जाते, लेकिन आपने ध्यान से नोटिस नहीं करा, अक्टूबर में ई लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ए लिखा है। तो गड़बड़ इसमें थी मेरे भाई। गड़बड़ कहाँ थी, देखो इतनी छोटी बारीक बारीक, क्योंकि एग्जाम में बहुत छोटा छोटा आता है ये लिखा हुआ, तो पकड़ में नहीं आता, तो बड़े ध्यान से समझ के करना होगा ये। और ये इस वाले में तो भाई अक्टूबर की स्पेलिंग ही गलत कर रखी थी, तो ये इसलिए गलत। तो आंसर इसका ए ही है और बिल्कुल ए ही है। ठीक है मेरे भाई, बस आपको मैचिंग करनी है, ये आपका एग्जामिनर कर रहा है, लेकिन थोड़ा बड़े उसमें होते हैं ये, तो एकदम से पकड़ में नहीं आता, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो अच्छे से पढ़ के करना इस चीज़ को, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसा उसमें देगा वैसे नीचे। एक परिवार में ए पी का पुत्र है, तो ए जो है वो बेटा है, क्या है भाई, किसका, पी का। क्लियर है बात? ठीक है, उसने कहा क्यू जो है वो ए का भाई है, क्यू इज द ब्रदर ऑफ ए। तो क्यू जो है वो ए का भाई है, तो क्यू भी ए का भाई हो गया। ठीक है, अब उसने कहा डी इज द मदर ऑफ क्यू, यानी डी क्यू की माँ है, तो डी जो हो गई भाई माँ हो गई। तो आपने कहा डी जो हो गई वो माँ हो गई। अगर ये दोनों भाई है, ये मम्मी है, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हुए कि नहीं हुए। ठीक है ना, तो यानी ये पी क्या हो गया, पति हो गया। आर जो है वो डी का पिता है, आर जो है वो डी का पिता है, तो आर जो हो गया पिता हो गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पी का आर से क्या संबंध है। तो भाई आर की बेटी का पति कौन होता है, तो आपने कहा सन इन लो दामाद, फिर से सन इन लो दामाद वाला बिल्कुल सवाल बन गया। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, सी आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो गया आंसर, सी हो गया। बात सबको समझ में आ रही है, अच्छे से क्लियर है? बढ़ता चलूं आगे, तो जी अगला, 5 व्यक्ति ए बी सी डी एक वृत्ताकार, ठीक है ना, ये चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो 5 हो गए, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपके 5 हो गए। अब हमने कहा यहां से देखा जाए तो क्या देखा जाए मेरे भाई, बी जो है डी के दाएं, तो किसके दाएं बैठा है, डी के, तो हमने कहा डी यहां पर है, तो 1 2 पर बी यहां पर आ गया नहीं आ गया। ठीक है, चलो उसने कहा ए बी के, देखो यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जब सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया था तो मैंने कहा था
जब 5 या 5 से कम लोग बैठाएंगे तो आप वहाँ पर ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी 8, 9, 10 ऐसे बंदे बैठाएगा तो फिर पहले इन्फॉर्मेशन नोट करो, उससे बहुत सरल हो जाता है। लेकिन यहाँ तो हम नॉर्मली कर सकते हैं। तो आपने कहा ए जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, ए जो है बी के दाएं। अब देखो बी अंदर की तरफ देख रहा है तो बी का दायां इधर हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर की तरफ। तो यानी कि बी का दायां 1, 2, तो यानी यहाँ पर कौन बैठा है भाई, ए बैठा है। उसने कहा सी जो है ए का पड़ोसी यानी नेबर नहीं है, जो नियरेस्ट नेबर है वो नहीं है, तो सी यहाँ नहीं बैठा है। तो सी कहाँ पर आ गया मेरे भाई, यहाँ पर आ गया। तो बच कौन गया, ई बच गया। ठीक है ना। सवाल क्या है, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। तो सी के राइट में तीसरा, तो राइट सी का इधर है, तो यानी 1, 2 और ये तीसरा। तो कौन बैठा है तीसरा भाई, ए बैठा है। तो ए आंसर हो गया, नहीं हो गया। बात सबको क्लियर हो गई, अच्छे समझ में आया भाई। ठीक है, बढ़ू आगे, चलिए अगला 5, 25, 125। देखो आपको बस क्या करना है, जैसा कह रहे हैं वैसा काम करते जाना। आपको अगर मैं कह रहा हूं कि इस प्रैक्टिस सेट को करके दोबारा करो तो यही करो। फिर मैंने कहा जो मॉक टेस्ट पड़े हैं आपके कहाँ पर, HCM गुरुकुल ऐप पर अभी अपलोड किए हुए हैं, 4 हो चुके हैं, चारों को एक बार अच्छे से लगा लो भाई। वहाँ तो आपके चारों सेक्शन हमने अपलोड कर रखे हैं, मैथ भी, रीजनिंग भी, हिंदी भी और आपका इंग्लिश भी। तो अभी जाकर मेरे भाई उन टेस्ट को जिसने नहीं लगाया है लगा लो। जहाँ पर आपको दिक्कत आएगी एटलीस्ट उस एरिया को अभी जाकर फिर वीडियो से पढ़ लेना। बहुत ही अच्छा स्कोर जाएगा मैथ में, रीजनिंग में नंबर नहीं कटेगा एक भी, वादा रहेगा आपसे। ठीक है, बस एक बार पढ़ लो, ईमानदारी से पढ़ लो, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है एक सेट ये रहा, इस सेट में है तो तीसरा सेट क्या होगा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। तो आपने कहा 5 है तो ए है, 25 है तो उसका ए स्क्वायर यानी वर्ग हो गया, और 125 जो है उसका क्यूब है। तो इस ऑर्डर में आपका सेट बना हुआ है। तो मुझे बताओ, हम शुरुआत से देखेंगे। 3 है, 9 है, लेकिन आपका 30 तो इसका वर्ग नहीं होता तो कट गया। 4 है, 16 है, 48 तो उसका वर्ग क्यूब नहीं होता, ये भी कट गया। 9, 81 है लेकिन 729 होना चाहिए था, ये भी हट गया। तो बचा क्या भाई मेरे, डी बचा। 11 का वर्ग कितना, तो आपने कहा 121। 11 का क्यूब कितना, तो आपने कहा 13 31। कितना भाई, 13 31। ठीक है, बढ़ू आगे, चीजें समझ में आ रही। चलिए अगला, एक डिलीवरी बॉय पैकेज देने के लिए गोदाम से निकलता है। ओके ठीक है। अपनी यात्रा के दौरान वह 12 बार बाएं और 9 बार दाएं मुड़ता है, 12 बार राइट और 9 बार आपका राइट टर्न लेता है। फाइनली अंत में वह अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा की ओर चल रहा होता है। तो क्या दिया है उसने, ध्यान से सुनना मेरे भाई। उसने फाइनल डायरेक्शन दे रखी है, ठीक है, फाइनल डायरेक्शन दे रखी है। और पूछ क्या रहा है, तो उसने अपनी यात्रा किस दिशा से शुरू की थी, यानी इनिशियल प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई, प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है, अंतिम देकर, अंतिम देकर ये पूछ रहा है। तो ऐसे में मैंने आपको बताया था जो राइट है वो चेंज होगा लेफ्ट में, जो लेफ्ट है वो चेंज होगा राइट में। और कब करना है, बिल्कुल आखिरी में जो बचेगा। चलो पहले चलते हैं कितना उसने घुमाया। उसने कहा 12 बार लेफ्ट, 12 बार कितना है भाई लेफ्ट, और 9 बार कितना है राइट। ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया था 4 बार घूमेगा, जैसे मैं यहाँ हूँ, एक बार घूमा ऐसे आपके सामने, 2 बार घूमा इधर को आ गया, तीसरी बार घूमा इधर को आ गया, चौथी बार घूमा तो मैं फिर से यहाँ पर आ गया। तो इसका मतलब जहाँ से मैं शुरुआत हुआ था वहीं का वहीं आके खड़ा हो गया। तो 4 या 4 का मल्टीपल घुमाते चले जाओ तो वो तो सेम डायरेक्शन देगा। तो सेम डायरेक्शन है तो 12 का तो हट गया यहाँ से, कोई काम नहीं 12 का। तो अब बचा 9R। 9R को भी मैंने आपको बताया था 8R प्लस R लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 8 बार राइट घुमाना मतलब सेम डायरेक्शन देना, तो ये भी हट गया। तो कुल मिला के इनकी जगह मैं अगर कह दूं कि सिर्फ एक बार राइट घुमाने से ही चीजें हो जाएंगी तो कोई गलत तो है नहीं, है ना। हमने डायरेक्शन में बहुत अच्छे से ये चीज सीखी थी। अब यहां से मुझे बताना ध्यान से, अब उसने फाइनल दे रखा है तो हमारे पास एक आर है, तो उस आर को किस में चेंज करना है, तो आपने कहा लेफ्ट में, तो लेफ्ट में चेंज करना है। अब सवाल पढ़ना, सवाल ये है, पूरा ये भूल जाओ क्या दे रखा है, सवाल मैं बताता हूं। सवाल ये है कि अगर मेरी डायरेक्शन ईस्ट है, क्या है मेरी डायरेक्शन ईस्ट है यानी पूर्व है, एक बार लेफ्ट घूम जाऊंगा तो मेरी डायरेक्शन अब क्या होगी। सवाल पूरा बदल गया, देखो कितना छोटा हो गया। तो आपको क्या करना है भाई, आप कहोगे ईस्ट यानी पूर्व इधर होता है,
एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा दूं तो मैं कहाँ के खड़ा हो गया, नॉर्थ यानी कि उत्तर में। ऑप्शन में है क्या ऐसा, तो आपने कहा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गई बात भाई। बस आपको देखो ये सब चीज माइंड में रखनी है। यहाँ बोर्ड पे लिखने का मतलब ये नहीं कि आपको एग्जाम में भी इतना ही लिखना है मेरे भाई। एग्जाम में सिर्फ आप वो बातें लिखोगे जो आपको चाहिए, जैसे ये डायग्राम, बस इस डायग्राम को रखना, बाकी सब चीज आपके माइंड में चलेगी। प्रैक्टिस का यही तो मतलब है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, करो खूब, ठीक है ना, कि पेन चले ही ना वहां पर, सब कुछ यहाँ होता रहे। सिंपल सा दो का पहाड़ा गुनगुना लो, दो का पहाड़ा एक बार कॉपी पे लिख लो। आप टाइमर लगा के करना ये दोनों काम, तो आपको लगेगा जो मैंने गुनगुनाया है सिर्फ माइंड में दो का पहाड़ा, तो वो तो बहुत तेजी से हो गया। लिखने में जो 2 4 6 जो अक्षर की बनावट बनानी पड़ रही है उसमें समय लगता है। ठीक है मेरे भाई, चलूं आगे। अगला मेरे भाई, देखो अब उसने कहा हमने पहले एक को फोल्ड करा ऊपर की तरफ, हो गया, फिर उसको आधे को फोल्ड करा इधर की तरफ, तो एक छोटा सा पेपर बन गया ये रहा। उस छोटे से पेपर पे कटिंग करिए 4, तो बताना अब किस में बनेगा। तो भाई ध्यान से देखना, आपको इतना तो तय हो गया कि जब मैं इसे ओपन करूंगा पहले इधर को और फिर इसे नीचे को, तो एक जो साइड है वो तो ये 4 की दिखने वाली है। तो इसमें मुझे बताओ, इसमें मुझे बताओ, यहाँ 4 आकृतियां हैं क्या, तो नहीं भाई। इसमें 4 आकृतियां हैं क्या, तो नहीं भाई। ये दो तो वैसे ही कट हो गए। अब बचा ये दोनों, ठीक है ना, ये दोनों बचते हैं। अब आप ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ पर एक जीरो है, यहाँ पर ये जीरो है, ये जीरो, जब इसे फोल्ड खोलूंगा तो इसका जीरो इधर भी तो कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। अब मैंने कहा ये 2 जीरो मेरे यहाँ पर आ चुके हैं, देखो ये वाले, तो जब मैं इसे पूरा नीचे खोलूंगा तो फिर ये 0 0 यहाँ पर भी तो कटेगा, तो बीच में कितने लड्डू हैं, तो आपने कहा 4 लड्डू हैं। अब 4 लड्डू जब यहाँ में मिल रहे हैं तो फिर 2 की बात क्यों करनी भाई, मुझे ये बता, मुझे राड हो जाएगी नहीं हो जाएगी फिर। तो इसका मतलब है कि आंसर क्या है इसका, डी। आंसर क्या है मेरा भाई, डी। 4 लड्डू तो 4 लड्डू, 2 नहीं चलेंगे भाई, ठीक है ना, कह देना सबसे ठीक है, 4 लड्डू हैं तो 4 ही चाहिए हमें। 100 लोगों में से 60 को चाय, चलो मेरे भाई 60 को क्या पसंद है, चाय पसंद है। चलो चाय पीने वाले 60, आपने कहा कॉफी पीने वाले, तो कॉफी पीने वाले हैं मेरे भाई 70, और 40 क्या है जो दोनों को पसंद करते हैं। चलो ये था आपका सवाल। अब 60 का ये पूरा गोला है, 40 इतना हिस्सा है, तो ये कितना रह गया मेरे भाई 20। 70 का ये पूरा हिस्सा है, ये 40 है, तो कितना रह गया 30। अब सवाल पढ़ो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ओनली टी और ओनली कॉफी पीने वाले कितने हैं, ठीक है ना। सिर्फ चाय और सिर्फ कॉफी, मतलब जो चाय पीते हो कॉफी ना पीते हो, तो कितने हैं ऐसे, तो आपने कहा 20 है। मैंने कहा सिर्फ कॉफी पीते हैं चाय नहीं पीते, तो कितने हैं ऐसे, तो आपने कहा 30 है। तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आपने कहा 50 लोग ऐसे हैं जो या तो चाय पियेंगे या तो कॉफी पियेंगे। 50 लोग आ गए, तो आंसर क्या हो गया मेरे भाई, ए हो गया। समझ में आ रही है बात अच्छे से, ठीक है, बढ़ूं आगे, लीजिए। अब जरा ध्यान से देखना भाई, माने की आकृति क्या है, इस तरीके से है। सबसे पहले कहां पर है, इस डायरेक्शन में, यानी 1, फिर कहाँ गया, नीचे की तरफ गया 2, फिर कहाँ गया 3, फिर कहाँ गया भाई 4 पर, तो अगली बारी है 5 की, तो यानी इधर को जाएगा एरो, तो एरो इधर को जा रहा है, तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले कटा, ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ से देखते हैं कि एरो जो है एक ही डायरेक्शन में है दोनों, देखो ये भी नीचे को तो ये भी नीचे को, ऐसे जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आपने कहा इसमें सेम डायरेक्शन में, इसमें सेम में, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये भी हट गया, तो यहाँ से इतने तो हम हटा चुके हैं। अब यहां से बात आती है, जरा ध्यान से देखना, जब एरो आपके ऐसे बन चुका है, इतना तो हमने निकाल लिया। अब आप देखो जहां को एरो जा रहा है तो उधर बेस आ रहा है, उधर क्या आ रहा है, पहले बेस आ रहा है, ठीक है ना। उधर क्या आ रहा है भाई, बेस आ रहा है एरो वाले उस पे को, यहाँ पर क्या लग रहा है भाई, बेस लग रहा है इसका, किसका, पंचभुज का यानी पेंटागन का, तो भाई बेस ही लगाना है यहाँ पर। तो कुछ इस तरह की आकृति आपको मिलने वाली है। तो आप मुझे बताओ ये आकृति इसमें है या इसमें है, तो आपने कहा यहाँ तो ये बेस नहीं लग रहा है, यहाँ तो इसका वर्टेक्स यानी शीर्ष लगा हुआ है, तो इसका मतलब है बी भी आपका नहीं होगा। आंसर क्या हो गया मेरे भाई, ए हो गया। सबको बात समझ में आ गई। जल्दबाजी में ये छोटी छोटी गड़बड़ियां हो जाती है, बाद में अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास, ठीक है ना। फिर कहते हो सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक नाम का कोई वर्ड ही नहीं बना, इसे ब्लंडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, ब्लंडर कहा जाता है, बहुत भारी मिस्टेक भाई, जो पेपर ही बर्बाद कर दे आपका, वो मिस्टेक फिर सिली कैसे हो गई, बताओ।
ठीक है ना। आपने कहा इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश को ये लिख दिया। हुआ क्या था भाई, एच उठाया, उठाकर सबसे आगे रख दिया, बस। ठीक है, बाकी आप देखो ENGLI, एच जो था वो सबसे आगे आ गया। तो भाई बंगाली में भी यही लिखना है, तो बंगाली में आई जो है सबसे पहले आना था, आई यहाँ पर। तो आई इसमें नहीं आया, पहले इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है ना, आंसर क्या हो गया मेरे भाई, सी हो गया। पढ़ूं आगे, चलिए अगला भाई। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, चलो भाई देखते हैं। मैंने एक आकृति आपको बताई है, इस आकृति में कितने हैं, तो आपने कहा इसमें 8 है। कोई दिक्कत हुई यहां तक भाई, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक भाई, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, ठीक है ना, एक लाइन ऐसे ध्रुव कर दूं, तो आपने कहा इससे क्या हुआ, तो इससे ऊपर ये 3 बने, कितने बन गए भाई, 3 बन गए। चलो एक ये बात हुई। फिर हमने कहा अगर मैं ध्यान से देख रहा हूं, तो मैंने इस लाइन को भी आगे बढ़ा दिया, तो अब इससे क्या बने, तो बड़े वाले में कितने बने भाई, उसमें भी 3 बन गए। देखो एक ये रहा, एक एक ये रहा इधर 2, और एक पूरा बड़ा 3 आया ना। तो ऊपर कितने बने, 3 और 3 6 बन गए। कितने बन गए मेरे भाई, 6 बन गए। इस तरीके से है, चलो कोई बात नहीं। सेम प्रोसेस हो रहा है नीचे, सेम प्रोसेस हो रहा है नीचे। पहले लाइन खींचते तो बने 3, फिर हमने कहा एक लाइन आगे हम और बढ़ा के ऐसे कर रहे हैं, तो उसमें भी कितने हैं, तो आपने कहा उसमें भी 3, यानी 6 यहाँ बने। तो 6 6 12, तो 12 आपके ये हो चुके। कोई दिक्कत है यहाँ तक मेरे भाई, अभी तक तो नहीं, ठीक है। चलो अब हमने कहा जो बच गए, बाकी सारे काउंट हो चुके हैं, अब कौन बच गया है, तो आपने कहा फिर बचा एक, तो ये छोटा इधर बचा है और एक छोटा इधर बचा है, जब मैं लाइन को ये खींचता हूँ, ठीक है ना। इस लाइन के खींचने से क्या हुआ, तो आपने कहा इस लाइन के खींचने से एक छोटा इधर बनता है और एक छोटा इधर बनता है, और कोई नहीं बनता। तो सेम काम इधर हो रहा है, जब ये लाइन खींची तो इससे क्या हुआ, तो एक छोटा ये बना और एक छोटा ये बना, 4 और बन गए, 2 इधर 2 इधर। कितना सरल तरीका है अपने क्वेश्चन को सोल्व करने का, हाँ या ना। तो आपने कहा फिर यहां से देखते हैं, 12 8 20 और 4 24, तो 24 इसमें आंसर हो गया ये। समझ में आ गई मेरे भाई बात। इसमें कितने आपके त्रिभुज हैं, 24 हैं। बाकी खींचे ताने जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। आप कहोगे सर ये तो रह गया, सर वो तो रह गया, अरे भाई मेरे वो 8 में काउंट हो गए, ठीक है ना। जो पहले डब्बा बनाया था देखो येलो वाला, ध्यान से देखो, वो यही तो है, वो यही तो ये वाले हैं। कौन कौन से रहते हैं, 1 2 3 पूरा बड़ा, 4 5 6 पूरा बड़ा, और 7 आपका कौन सा, ये वाला हिस्सा, सॉरी 7 कौन सा भाई, ये वाला पूरा हिस्सा, 8 कौन सा, ये वाला पूरा हिस्सा। इस तरीके से 8 रह जाते हैं, तो वो 8 आ तो गए आपके। और वैसे भी मैंने बता रखा 1 2 3 4 4 दूनी 8, जब क्या दिखेगा, क्रॉस दिखेगा। तो सरल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है ना। मजा आया कि नहीं आया भाई, तो अगर मजा आया तो कमेंट में लिखो भाई बहुत मजा आया, ठीक है ना। और प्यार मोहब्बत करते हो तो लव यू भी लिख दो भाई मेरे। इसी तरीके से चीजें लेकर चलूंगा आगे, जितने पेपर में आपके सवाल बनेंगे सारे पहले ही आपको लीक करा दूंगा, पहले ही आपको बता दूंगा कि पेपर में क्या आने वाला है आपके। बस आप ईमानदारी से साथ दो, रीजनिंग में नंबर नहीं कटेगा। दूसरी बात है समय भी बचवाऊंगा आपका, तो ताकि थोड़ा बहुत आप मैथ पे लगा लो, तो वो मैथ भी पूरा हो जाए। ऐसा ना हो रीजनिंग ही करे जा रहे हैं वहाँ पेपर में, मैथ का समय नहीं बचा। तो वो सारी चीज़ें लेके चले, ठीक है मेरे भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, लेकिन उससे पहले HCM गुरुकुल ऐप जाकर अभी डाउनलोड कर, ठीक है मेरे भाई। तो जय हिंद।